भी करा। बाबा की कृपा जब तक ठीक पर ना हो तब तक इस धरती पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी भगवान के चरणों में जाएं, इससे बड़ा भाग्य कुछ और हमारे जीवन में नहीं हो सकता। हम सभी भगवान की कथा श्रवण करें, इससे बड़ा भाग्य हमारे जीवन में कुछ और हो नहीं सकता। देखिए, बाबा की कृपा से ही इस जगत के सारे कार्य होते हैं और हम और आप इस दुनिया में जो आए हैं वो बाबा की कृपा से ही आए हैं। इस समूचे संचार का संचार मेरा भोलेनाथ कर रहे हैं। उनकी कृपा से ही इस समूचे संसार का संचार चल रहा है। हम सभी यही देखते हैं, कोई थोड़ा सा सक्सेस होता है या कोई थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि ये बड़ा ही भाग्यशाली है, ये किस्मत लिखा के आया है। पर भाग्यशाली वो है जो सही जगह पर, सही स्थान पर बैठा है। जैसे हम और आप सभी भाग्यशाली हैं जो बाबा की सुंदर कथा श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सही लोगों के बीच में हम सब बैठे हुए हैं। हम और आप दोनों ही भाग्यशाली हैं। एक छोटी सी लघु कथा हम सभी श्रवण करेंगे और हम सभी ये निर्णय पर पहुंचेंगे कि भाग्यशाली सही मायने में है कौन। एक ऊंट और एक ऊंटनी, मतलब ऊंट की माँ, दोनों ही चिड़ियाघर में कैद थे। दोनों आपस में बात करते हैं। ऊंट का जो बच्चा है वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारी पीठ पर ये कुबड़ क्यों है, हम इतनी बड़ी कुबड़ लेकर साथ में क्यों चलते हैं। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा ये भगवान की कृपा से हमें कुबड़ मिली है, क्योंकि हम रेगिस्तान में रहते हैं और पानी रेगिस्तान में कम मिलता है तो हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये कुबड़ भगवान ने हमें प्रदान करी है, ये उनकी कृपा से हमें मिली है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा प्रश्न बच्चा अपनी माँ ऊंटनी से करता है कि माँ, इतने बड़े बड़े पैर, इतने बड़े बड़े पंजे हमें क्यों मिले हैं। तो ऊंटनी फिर बोलती है, बेटा रेगिस्तान में रेत रहती है और कई मीलों तक हमें चलना पड़ता है, इसलिए भगवान ने हमें बड़े पंजे दिए हैं, बड़े पैर दिए हैं। भगवान की कृपा से ही हमें बड़े पैर, बड़े पंजे प्राप्त हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा प्रश्न ऊंट अपनी माँ से करता है कि माँ, भगवान के हमें सब कुछ दिया है तो ये आंखों में इतने बड़े बड़ी पलकें क्यों हमें प्रदान करी है, इतनी बड़ी बड़ी आंखों में बाल हमें क्यों दिए हैं। तो ऊंटनी बोलती है, बेटा रेगिस्तान में हवा चलती है तो कहीं रेत हमारी आंखों में ना चली जाए, इसलिए हमें भगवान ने बड़े बड़े बाल दिए हैं ताकि आंखों में वो रेत ना जाए और हमारी आंखें खराब ना हो, इसलिए भगवान की कृपा से हमें बड़े पलके, बड़े बाल दिए हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो ऊंट अपनी माँ से पूछता है कि ये सब खूबियां हमारे अंदर हैं तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। हम कितने ही कार्य में निपुण क्यों ना हो, हम सही जगह पर सही समय पर ना पहुंच पाए तो निश्चित ही ये हमारे भाग्य के लिए खराब है। हम सही जगह, सही स्थान पर, सही समय पर पहुंच जाए तो निश्चित ही हम सब भाग्यशाली हैं और आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो भगवान भोलेनाथ की कथा में हम सभी पधारे हुए हैं और भगवान की कथा श्रवण हम कर सकते हैं तो निश्चित ही ये हम सभी का भाग्य है। उनकी कृपा से ही हम सभी कथा श्रवण कर रहे हैं और उनकी कृपा से ही इस संसार सागर में हम सभी जी रहे हैं। बाबा की कृपा से हर जीव के अंदर बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। हम सभी को ऐसा व्रत करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ ने सभी को कुछ ना कुछ खूबी लेकर इस संसार सागर में पैदा करा है तो हम सभी को खूबी को निखारना चाहिए। भगवान के चरणों में जाकर हम सभी को ऐसा व्रत करना चाहिए कि हम अपने
अंदर जो भगवान ने खूबी दी है हम उसको निखार सके, सही समय पर सही स्थान पर हम पहुंच सके और अपने भाग्य को हम सभी जगा सके। इसीलिए हम और आप दोनों ही भाग्यशाली हैं जो बाबा की कृपा से हम सभी इस सुंदर स्थान पर सभी लोगों के साथ बैठकर, सभी पुण्यशाली लोगों के साथ बैठकर सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे सारे शिव भक्त एक साथ हमको दर्शन करने का तो अवसर प्राप्त हुआ। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है, क्योंकि हृदय में, मस्तिष्क में, हर रंग में, सुगंध में, दूर देखी स्वर्ण में, चहु और दिगांत में, हर श्वास के स्पंदन में, लेखनी के हर छंद में बस महाकाल है, सिर्फ महाकाल है। और हम सभी महाकाल राजा के चरणों